everybody, welcome back. This is संगीता और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। अरे अब आप बोलेंगे कि मैम नेशनलिज्म इन इंडिया हम पढ़ चुके हैं, तो वापस क्यों? वापस इसलिए क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो सारे बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स पे कंसंट्रेट कर लेते हैं और उसी में से उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स में से जब कोई वन वर्ड वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें वो याद ही नहीं रहता है ना। और अभी तो कोविड की वजह से आपको पता है कि एमसीक्यूज पैटर्न में आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस मिड में से आने वाले, तो आप लोगों की सहूलियत के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जिसके अंदर हम लेसन से जितने भी एक एक पैराग्राफ में से जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए ताकि आप स्कोर अच्छा कर सकें, राइट। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है नेशनलिज्म इन इंडिया का द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ओके ठीक है, अब तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कब स्टार्ट हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। बट 1918 के बाद भी हमारे देश के ऊपर क्या हुआ इसका असर नजर आया था। हमारे देश ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था बट ब्रिटिशर्स ने पार्टिसिपेट किया था और वो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडिया को क्या कर रखा था? कॉलोनी बना रखा था, गुलाम देश बना रखा था, है ना। तो असर आना तो जायज था। फिर किस किस के बीच में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? फटाफट अपन इंट्रोडक्शन लिखते हैं फिर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सेंट्रल पावर और एलाइज बोला गया इनके बीच में हुआ था। सेंट्रल पावर्स के अंदर जो नेशंस आ रहे थे वो थे जर्मनी, हंगारी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन एंड टर्की। और साथ ही साथ में एलाइज कैटेगरी के अंदर जो थे वो थे ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। तो इन दोनों के बीच में सेंट्रल पावर और एलाइज के बीच में क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर तो वहां हो रहा है बट असर कहाँ आया? इंडिया पे। डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो वीडियो बना हुआ है डिटेल में वो देख सकते हो और फिर उसको देखने के बाद यहाँ पर भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए पहला क्वेश्चन, अ प्रोसेस बाय व्हिच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू जॉइन द आर्मी। ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉलोनियल स्टेट जो है यानी जिसने देश को गुलाम बना रखा है वो क्या कर रहा है? फोर्स करता है लोगों को आर्मी ज्वाइन करने में। मतलब हुआ ये था कि ब्रिटिशर्स को जब है ना आर्मी की जरूरत पड़ी तो उन्होंने इंडियन को फोर्सफुली इंडिया से क्या किया? शिफ्ट किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इंडिया के लोगों को पकड़ पकड़ के उन्होंने सैनिक बनाया और उनके देश की तरफ से लड़वाया था जबरदस्ती। तो इसीलिए आया यहाँ पे फोर्स पीपल, उन्होंने क्या किया था? फोर्स किया था। तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोला गया है? फोर्स रिक्रूटमेंट। फोर्स रिक्रूटमेंट। सेकंड, व्हाट वाज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। भाई कहीं पे भी इंडिया का नाम नहीं आ रहा है ना। तो इंडिया पर क्या नेगेटिव असर रहा? क्योंकि ब्रिटिशर्स तो थे, ब्रिटिशर्स ने तो पार्टिसिपेट किया ही था और ब्रिटिशर्स ने गुलाम किसको बना रखा था? इंडिया को बना रखा था। तो इंडिया के ऊपर भी कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया बट वर्ल्ड वॉर से जुड़े हुए लोन एक्सपेंडिचर्स जो थे, वॉर एक्सपेंडिचर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स को चुकाने थे। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया? इंडिया के ऊपर कस्टम ड्यूटीज क्या कर दी? बढ़ा दी। एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। फिर प्राइसेस जो थी वो इंडिया के अंदर क्या हो गई? डबल हो गई, महंगाई बढ़ गई। ठीक है, और साथ ही साथ में फोर्स रिक्रूटमेंट तो वो कर ही रहे थे। तो ये कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स है। आई रिपीट, क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स आए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के? तो कस्टम ड्यूटीज रेज्ड हुई, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया, प्राइसेस जो थी कमोडिटीज की वो डबल हो गई और फोर्स रिक्रूटमेंट इन्होंने किया था। थर्ड, in which year crop failed in many parts of India। अब इसको समझना, क्रॉप फेलियर बहुत बार हुआ है इंडिया के अंदर बट हमारा टॉपिक क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था यानी 1914 से 1918 है ना, तो उसके आसपास के टाइम पीरियड में कब क्रॉप क्या हुई? फेल हुई, मतलब फसलें बिगड़ी। इन 1918 to 1919 एक साल एंड 1920 to 21 क्या हुआ? क्रॉप फेलियर हुआ, मतलब फसलें बिगड़ी रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसकी वजह से क्या हुआ? देश के अंदर अनाज की कमी हो गई। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
फिर अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 हाउ मेनी पीपल पेरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड द एपिडेमिक। मतलब कि सेंसस मतलब 1921 के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो कितने लोग जो थे ना वो फेमाइन अकाल और एपिडेमिक महामारी की वजह से मारे गए थे। वही ये था कि इसी दौरान है ना इन्फ्लुएंजा नाम की एक महामारी फैली थी और अकाल आ गया था, क्रॉप भी क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। तो ऐसे में 12 to 13 मिलियन पीपल जो थे वो मारे गए थे इस समय। ठीक है, आई थिंक ये वाले 4 क्वेश्चन क्लियर। कॉलोनियल स्टेट जब फोर्सफुली लोगों को क्या करती है, आर्मी में भेजती, तो उसको क्या बोला गया, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इंडिया के ऊपर, तो कस्टम ड्यूटीज बढ़ी, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, प्राइस डबल हुई और फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ था। फिर कौन से ईयर में क्रॉप फेल्ड हुए थे, तो 1918, 1919 और 1920 से 21। फिर अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1921 कितने लोग मारे गए थे फेमाइन और एपिडेमिक से, तो 12 to 13 मिलियन पीपल वर किल्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, बढ़े आगे चलिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच ईयर महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो जनवरी 1915, मतलब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए, कौन से साल में आए, तो जनवरी 1915। क्वेश्चन थोड़ा उल्टा भी आ सकता है कि इन 1915 महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम डैश, तो आपको क्या याद रखना है, साउथ अफ्रीका। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, व्हिच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सत्याग्रह एडवोकेटेड बाय गांधी जी। गांधी जी ने जो इंडिया आने के बाद सत्याग्रह की थीम रखी थी लोगों के पास कि हम क्या करेंगे, मास मूवमेंट करेंगे, तो वो जो थीम रखी सत्याग्रह की वो उसके फीचर बताइए। तो गांधी जी हमेशा अहिंसा और ट्रुथ, सत्य में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे, तो उनका जो ये मूवमेंट था वो उसका फीचर क्या होगा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। बच्चे जल्दी जल्दी में वायलेंस टिक कर देते हैं, आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। नेक्स्ट वन इज which were the 3 earlier सत्याग्रह movement launched by गांधी जी। जब गांधी जी आए उन्होंने लोगों को सत्याग्रह की राह दिखाना चालू किया और उन्होंने बैक टू बैक 3 साल में 3 मूवमेंट करे, 3 सत्याग्रह करे, तो वो कहां करे। पहला सत्याग्रह था चंपारण, जो कि बिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार स्टेट में है और वो करा था इन द ईयर 1916। नेक्स्ट वन इज खेड़ा सत्याग्रह, स्टेट गुजरात इन 1917 एंड अहमदाबाद सत्याग्रह इन गुजरात इन 1918। तो 3 सत्याग्रह उन्होंने यहाँ पर किए थे। पहला चंपारण बिहार, खेड़ा गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, 1916, 17, 17। कैसे याद रखना है कि दोनों ही गुजरात वाले बैक टू बैक हुए थे। ठीक है, 17 और 18 में। तो पहले खेड़ा आ गया और फिर अहमदाबाद। अब यहाँ पर ना मैप लोकेशन भी दिमाग में रखना है, जब कभी भी पूछा जाए मैप पॉइंटिंग में कि चंपारण, तो आपको याद रहना चाहिए कि चंपारण कहाँ है, बिहार में। 1916 में महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, सत्याग्रह किया था। अब इनके ऊपर भी क्वेश्चन घुमा के आ जाते हैं, जैसे इन विच ईयर गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन चंपारण, तो इन 1916। सेम इन विच ईयर गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन खेड़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1917। सेम इन विच ईयर गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन अहमदाबाद, तो इन 1918। क्लियर यहाँ तक, बढ़े आगे चलिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन 1916 इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि गांधी जी ने चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, फिर खेड़ा और फिर अहमदाबाद में सत्याग्रह किया, पर क्यों किए ये सत्याग्रह, है ना। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो चंपारण जो कि डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, तो 1916 में गांधी जी ने क्यों सत्याग्रह किया, to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system। मतलब कि वहां के जो peasants थे, farmers थे, ठीक है, उनको उन्होंने इंस्पायर करना चालू किया कि जो आपके ऊपर ये पॉलिसीज लगाई जा रही है प्लांटेशन की, जैसे इंडिगो उगाना कंपलसरी कर दिया था, अब उससे काफी नुकसान हो रहा था सॉइल को भी, फार्मर्स को भी, बट कंपलसरी था कि आपको इंडिगो ही उगाना है ना। तो
इसकी वजह से क्या हुआ, फार्मर काफी परेशान थे, तो गांधी जी ने उनको इंस्पायर किया कि आप क्या करिए, स्ट्रगल करिए कि नहीं हम नहीं उगाएंगे, है ना, वायलेंस या नॉन वायलेंस के साथ, नेचुरली नॉन वायलेंस के साथ, क्योंकि गांधी जी हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर व्हाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन 1917 इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गांधी जी ने क्यों ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह? आंसर है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड। ध्यान से सुनिएगा, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था, क्रॉप फेलियर हो गया था, फसल खराब हो चुकी थी, है ना, टर्माइन की वजह से, और साथ ही साथ में एपिडेमिक भी आ गया था, जिसकी वजह से फार्मर्स जो थे ना वो अनेबल रहे, पे ही नहीं कर सकते थे। तो हाई रेवेन्यू कैसे पे करेंगे, जहां पर 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो तो वहां पर लोग रेवेन्यू कैसे पे करेंगे, तो वो पे नहीं कर पा रहे थे, काफी परेशान थे। फिर गांधी जी वहां पहुंचे और उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह चालू किया। ठीक है, तो टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड, कि हम इतना हाई रेवेन्यू नहीं देंगे, उसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह किया। नेक्स्ट, व्हाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन अहमदाबाद इन 1918। तो भाई अहमदाबाद में क्या हुआ, चंपारण में तो क्या हुआ, प्लांटेशन सिस्टम के अपोज करने के लिए। ठीक है, खेड़ा में क्या हुआ, हाई रेवेन्यू नहीं पे करने के लिए विरोध किया। तो फिर अहमदाबाद में क्या हुआ, टू सपोर्ट कॉटन मिल वर्कर्स। सत्याग्रह इसलिए किया क्योंकि जो अत्याचार कॉटन मिल वर्कर्स पे हो रहे थे उसको रोकने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह किया। अगर आपने ये 11 क्वेश्चंस मेरे ध्यान से सुने हैं, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी ध्यान से सुना है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट करना है, आंसर देना है। Why did the peasant of Kheda unable to pay revenue? Why did the peasant of Kheda unable to pay revenue? मतलब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में है, वहां के पीसेंट्स जो थे वो रेवेन्यू पे करने में क्यों सक्षम नहीं थे। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है और आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो है रॉलेट एक्ट पे, जलियनवाला बाग पे और खिलाफत मूवमेंट पे। तो हिट द लाइक बटन और पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद